अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक ओपन चैलेंज दे दिया है। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर तरीन जज हैं वो, उन्होंने रूल्स की, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, उनकी धज्जियाँ कैसे उड़ाई हैं। आज एक और ख़त जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सामने आया है, गो के उसका अभी कंटेंट हमारे पास मुकम्मल तौर पर नहीं आन पहुंचा, मगर जो ज़राए हैं उन्होंने हमें उसका क्रक्स बता दिया है। बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस ख़त को एड्रेस किया है। इस ख़त में तमाम जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 मेंबरान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड करते हैं। आपको हमने एक वीडियो में इसकी तमाम तर तफसीलात बताई थी, आज फिर आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके अलावा सीनियर तरीन जो 4 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं। और उसके अलावा जो वज़ीर कानून होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान बार कौंसल है, वकला की जो एक नुमाइंदा तंजीम है, ऑथराइज्ड एक तंजीम है, उनके भी एक नुमाइंदा होते हैं इस मीटिंग के लिए, इस इजलास के लिए। और साथ साथ एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसके मेंबर होते हैं। अब 9 लोग हैं जो इसके मेंबर हैं। और अगर इसकी कंपोजिशन को देखें तो चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 5 जजेस हैं। और जो सरमद जलाल उस्मानी हैं, रिटायर्ड जज हैं। और उनके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल और जैसे बाकी हमने आपको बताया था। अब चीफ जस्टिस जो है अमूमी तौर पर जो रूल्स हैं 2010 के सुप्रीम कोर्ट के, उनके मुताबिक जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सरबराह होते हैं और चेयरमैन होते हैं जुडिशल कमीशन के। वही नाम जो है वो नामजद कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं इजलास के सामने किसको एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से। उनके नाम जो प्रपोज किए जाते हैं वो चीफ जस्टिस यानी जो चेयरमैन होता है जुडिशल कमीशन, उसकी जानिब से किए जाते हैं। अब हुआ यूं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने विजडम में उन्होंने अब एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने तमाम लोगों को एड्रेस किया है जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं। और उनको उस ख़त के अंदर ना सिर्फ ये कहा है कि आप लोग जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं। यहाँ पर आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास अब एक मुतनाज़ चीज़ बन चुका है, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। 2 तैनातियाँ अभी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। कुल तादाद 17 होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, मगर इस वक्त 15 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। 2 जजेस मज़ीद अभी एलिवेट होने हैं, मगर वो नहीं हो पा रहे। ऑब्वियस रीजंस हैं उसकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त बज़ाहिर जो अक्सरियत है जुडिशल कमीशन के अंदर, या फिर जो वो अपने नामजद करदा नाम है उनको शायद अभी मंजूर ना करवा सकें, इस वजह से वो इजलास नहीं बुला रहे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर दूसरी जानिब अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस ख़त के अंदर ना सिर्फ जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है या उस पर जोर दिया है, बल्कि 2 जजेस के नाम भी प्रपोज कर दिए हैं, नॉमिनेट कर दिया है 2 जजेस को। नॉमिनेट तो नहीं, कम से कम इन 2 जजेस के नामों को प्रपोज किया है, इनकी तजवीज़ दे दी है कि जुडिशल कमीशन इन 2 नामों पर गौर करे। और वो 2 नाम हैं, एक हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख, और दूसरे हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसरत हलाली, जो कि पहली चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट की बनी है पाकिस्तान में। अभी हाल ही में आपको हमने उसके हवाले से भी तमाम तर तफसीलात बताई थी। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने इस ख़त में इन 2 जो चीफ जस्टिस हैं इनको नॉमिनेट किया है, इनको प्रपोज किया है जुडिशल कमीशन के सामने, और ये कहा है कि इनके नामों पर गौर किया जाए। जो हमने आपको शुरू में बताया कि कैसे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पास ये इख्तियार ही नहीं है रूल्स के मुताबिक कि वो नाम प्रपोज कर सकें किसी भी जज का जुडिशल कमीशन के सामने। ये इस्तेहकाक सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, जो सरबराह होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और जो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जिनसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा आजकल काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आते हैं। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने दीगर जो दोस्त हैं, दीगर जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, उनके सामने ये मामला रखा है। अब देखना ये होगा
कि जो रूल्स की बात करते हैं, जो हमेशा सीनियरिटी के असूल की भी बात करते हैं, क्या वो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लिखे गए इस ख़त पर कोई अपना भी रद्द-ए-अमल देंगे या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े हो जाएंगे? ये भी अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मगर एक बात तो अब तय है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज बेशक रूल्स के खिलाफ जाते हुए नामों को प्रपोज किया है। इससे कबल उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही किसी और जज ने किया है। अब हालात भी काफ़ी बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। आपको पता है जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा गो के गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ख़ुद को उन्होंने चैम्बर वर्क तक महदूद कर रखा है। उनका कोई चैम्बर वर्क पेंडिंग पड़ा है जिसके लिए वो चैम्बर में बैठे हैं, मगर चैम्बर में बैठकर जो उनकी एक खामोशी है वो आज टूटी है। एक ख़त के ज़रिए उन्होंने आज फिर अपने जो अज़ाइम हैं वो ज़ाहिर किए हैं और ये ख़त उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जिन जजेस के नाम उन्होंने सामने रखे हैं, प्रपोज किए हैं, उनमें से एक हैं जस्टिस अहमद अली शेख। ये हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और आपको अगर याद नहीं है तो आपको बता दें कि ये जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं, इनका नाम एक दफ़ा जो जस्टिस गुलजार अहमद हैं उनके दौर में भी सामने आया था। और जस्टिस गुलजार अहमद ने उनको सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया था, जो उस वक्त चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार अहमद, वो ये कहते थे कि इनके नाम से कोई भी रिपोर्टेड जजमेंट्स उस वक्त ग़ालिबन 6 माह या 1 साल के अंदर कोई नहीं थी। और उनकी जो कारकर्दगी है या उनकी जो सलाहियत है बतौर जज, उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे और उसी को वजह बताते हुए उन्होंने इनकी जो नामजदगी है उसको आप कह सकते हैं कि मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि एक जूनियर जज थे उस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनको एलिवेट कर लिया गया था सिंध हाई कोर्ट से, मगर चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज किया गया था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी उस वक्त चीफ जस्टिस पर और जस्टिस बंदयाल और दीगर जो उनके उस वक्त हामी जजेस थे। हुआ ये कि जस्टिस गुलजार अहमद ने उस प्रेशर को देखते हुए जस्टिस अहमद अली शेख को एड हॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का एक कह दिया और उनका एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो गया। मगर जस्टिस अहमद अली शेख ने माजरत कर ली और इस बात का उनके पास कोई इख्तियार भी नहीं था कि जब जुडिशल कमीशन उनको एलिवेट करने का कह दे, सिफारिश कर दे, तो फिर उस जज को आना ही होता है। मगर जस्टिस अहमद अली शेख ने यह भी पहली दफ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर एड हॉक जज तैनाती को कबूल नहीं किया और बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ही काम जारी रखे हुए हैं ताहाल। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मरतबा फिर एक ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का कह दिया है, उनका नाम जो है वो प्रपोज कर दिया है, जिनके ऊपर वैसे ही जिनके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। दूसरी जानिब जो जस्टिस मुसरत हलाली जो कि खातून चीफ जस्टिस बनी है पाकिस्तान की पहली, उनका नाम प्रपोज करके शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा अब वो रिडेम्पशन देख रहे हैं जो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के वक्त जो है उनके नाम की मुखालफत की थी, जो उनका एक असूल है, सीनियरिटी का असूल है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन का, क्योंकि वो उस वक्त सीनियरिटी के असूल पर पूरा नहीं उतरती थी, जूनियर जज थी लाहौर हाई कोर्ट की। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी मुखालफत की। गो के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस आयशा मलिक एक ही फर्म में काम कर चुके हैं बतौर वकील, और जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जूनियर भी रह चुकी हैं। इस सब के बावजूद उन्होंने उस वक्त जस्टिस आयशा को तो आप कह सकते हैं उनकी मुखालफत की, एलिवेशन की, मगर अब शायद उन्होंने एक दूसरी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए एक आप कह सकते हैं पत्ता खेला है। देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और दीगर जजेस जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।